गुड आफ्टरनून। तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि व्हेन बॉडी इज मूविंग एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड ड्यू टू द ग्रेविटी इट्स मोशन occur that is known as projectile motion। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है जिसको हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे मोशन कराते हैं एट ए थीटा, और ये ग्रेविटी के कारण फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव करेगी, दैट मोशन विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो एग्जांपल्स जैसे जेवलाइन थ्रोन होता है। इसके अलावा अगर बच्चों बात किया जाए तो एरो मूव फ्रॉम बो या रिलीज बोल सकते हैं, रिलीज फ्रॉम बो। तीसरा हो सकता है दैट इज किक आफ्टर फुटबॉल, जो किक मारते हैं फुटबॉल को, वहां पे भी यही चीज होता है, किक ऑफ फुटबॉल। तो दीज आर द प्रोजेक्टाइल मोशंस एग्जांपल। अब बात आती है दैट इज एक्सर्शन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ एक्सर्शंस होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो these exertions are basically follow during the projectile motion। फर्स्ट होता है कि अर्थ शुड बी फ्लैट, अर्थ को हम फ्लैट मान के चलते हैं, अर्थ शुड बी फ्लैट। सेकेंड होता है एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड, एयर जो रेजिस्टेंस होता है दैट शुड बी निगलेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस। थर्ड होता है देयर इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी एंड ओनली ग्रेविटी इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो ये एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद आता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, and third is the inclined plane projectile motion। तो आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दो तीन पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो फर्स्ट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी एंगल पे हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो मोशन जो भी स्पीड करती है दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं। जैसे ये आपका दो एक्सिस है, वाई और एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करेंगे तो कुछ एंगल्स बनाते हुए ऐसे मूव करेंगे। यहाँ पे एंगल थीटा से ये इनिशियल
वेलोसिटी यू से मूव करती है। तो इसमें जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स at angle from horizontal the motion due to gravity is called oblique projectile motion। ठीक है स्टूडेंट, तो ये oblique projectile motion होगा। अब जो बॉडी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से गई है उसके दो कंपोनेंट, यहाँ पे u आएगा, यहाँ आते आते एट टाइम में इसकी वेलोसिटी v y और इधर u y रहेगा, ये थीटा से इधर मूव करेंगे और फिर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉइंट की हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और उसके जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम बनता है, चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे इस पॉइंट पे, ये हमेशा ऐसा होगा। अब ना जो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल जो वाई का होगा दैट विल बिकम 0। ओके, थोड़ा सा अब इसके आगे देखते हैं। नाउ इफ आई विल डिस्कस oblique projectile motion, so there are two components. First is the x-axis and gravity will be here, g will be downside of this, so that will be x-axis and here will be y-axis. In the x-axis ax will be 0 because only gravity will be downward and will be at y-axis, so a y will become -3. Here ux will be two components there are of the theta, that will be one is ux will be u cos theta and here one will be u sin theta which is known as uy, so this will be u cos theta and here will be called uy initial velocity, that will be u sin theta. Now after the time t, here will be components are divided. Final velocity vy vx is equal to ux minus ax into t. It will be final velocity after t time and the y component final velocity will be vy is equal to vy minus ये y t, we will put the value of ax and ay, so we got vx is equal to ux and vy is equal to uy minus gt. It is the final velocity vertical component that will be vy. Now here अगर हम इसको देखें तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, तो देयर विल बी कम इन द वेक्टर फॉर्म initial velocity
And here we can also find the distance. So in horizontal component, this distance will be x, and it will be x is equal to ux into metric, and here will be y is equal to uy t minus half ay t square. This will be distance in x-axis and y-axis. Now, initial velocity in vector form, u will be ux I cap plus uy j cap, and final velocity will be vx I cap plus vy j cap. According to that, we will find the value of vx and vy in the form of vectors. Now, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स याद रखना है। फर्स्ट होता है दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस इक्वेशन विल बी फ्रॉम y is equal to u by t minus half a by t square। चूंकि यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे दिया हुआ था हमने, तो t विल बी x अपॉन u x। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो y निकल के आएगा वो सॉल्व करने पे अगर हम यहाँ पे रखें तो दैट विल बी in the form of uy into x upon ux minus half, and ay is given here is minus g already I put it. So we will put the g and t will be x by ux का whole square. After solving it, we will get u is equal to a in the form of uy by ux into x minus half g x square by ux का whole square.